हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का व्लॉग है दोस्त सफ़र के रिलेटेड। जैसे कि आपको पता है, दोस्त सफ़र को सालाना मजलिस होती है हमारे घर में बीबी सकीना की। तो ये व्लॉग उस दिन का है और डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर की आपसे। नियाज़ तैयार की है, इसमें ज़ियारत शबीर तैयार की है बीबी सकीना की, और मजलिस की डिटेल वीडियो है। सबसे पहले हम लोग ने दो सफ़र की रात से ये वीडियो स्टार्ट किया और इस दिन हम लोग नियाज़ पैक कर रहे थे, जो कि हमने नेक्स्ट डे अज़ादारों में तकसीम करनी थी। हमारे घर में जितनी भी हम लड़कियां हैं और ये हम बना रहे थे, हर किसी को कुछ ना कुछ नियाज़ में देना पसंद था। तो डिफरेंट नियाज़ हमने कहा एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले ये खूबसूरत सी नियाज़ बनाए थे बच्चों के लिए। ये नियाज़ मेरी कज़न की तरफ से थी। प्यारे से ग्लास लिए थे, उसके अंदर ये इस तरह के बच्चों के स्नैक्स ऐड किए थे और ये नियाज़ की फिर हमने तैयार की थी। नियाज़ हम सारे में, तो ये नियाज़ बीबी सकीना और शहज़ादा इलियास अलैहिस्सलाम के नाम की है और कल इंशाअल्लाह मजलिस पर जो भी अज़ादार आएंगे उनको ये तकसीम की जाएगी। अच्छा, ये हमने खुद ही बनाई थी। मैंने जब अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की तो काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि आप लोग ने ये नियाज़ कहाँ से बनाई। तो ये गाइस हम लोग ने खुद ही बनाई है, घर में ही तैयार किया, बस चीज़ें बाहर से लेकर और भी इस तरह से बनाई है। उसके बाद नेक्स्ट नियाज़ ये हम शहज़ादा इलियास अलैहिस्सलाम की फ़ीडर की नियाज़ देते। अच्छा, ये नियाज़ हम लोग दे रहे थे मन्नत के लिए। ये 14 फ़ीडर्स थे। जो लोग जानते हैं कि अलबैत अलैहिस्सलाम के नाम की जब भी आप कोई नियाज़ देते हैं तो 5, 12, 14 या फिर इससे ज़्यादा क्वांटिटी में भी दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नियाज़ ये बीबी सकीना की थी। ये मेरी नियाज़ थी और मुझे ये नियाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है बांटना। और जैसे कि आपको पता है, बीबी सकीना के नाम के दूध देते हैं हमेशा लोग नियाज़ में। तो मैंने इसमें थोड़ी चेंजिंग की। सबसे पहले कस्टमाइज़ कार्ड डिज़ाइन किया बीबी के नाम का और इसमें खूबसूरत सी शबीर तैयार की और उसके ऊपर भी मैंने टॉप्स ख़रीदे थे मार्केट से और फिर मैंने इसमें ऐड किया और इस तरह से इसको पैकेट में ऐड करके एक नियाज़ बना दी। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी थी और ये भी इंशाअल्लाह कल जितनी भी लड़कियाँ आएंगी मजलिस पर हमारे घर तो हम उनको नेक नसीब के लिए देंगे। उसके बाद ये जो ग्लास के ऊपर स्टिकर लगे हुए थे ये भी हमने कस्टमाइज़ खुद डिज़ाइन किए थे। सारे कार्ड भी मैंने खुद डिज़ाइन किए थे। जैसे कि आपको पता है, मैं वैसे भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हूँ, तो ये सारा काम तो आसानी से कर लेते हैं। और ये तो फिर भी मौला की राह में आप जो भी काम करें, जितना भी करें, आपको सवाब भी मिलता है। खैर, फिर हम लोग ने ये सारे डिज़ाइन करके और फिर मैंने प्रिंटर से प्रिंट करवा लिए थे। उसके बाद हमने एक एक करके सारे नियाज़ रेडी कर ली। इसमें बहुत सारी किस्म की नियाज़ थी। माशाल्लाह से ही जब मैंने तकसीम किया, सब इतना खुशी से ले रहे थे मौला के नाम की नियाज़। और मेरी दुआ है मौला पाक हर इंसान को इस तरह की नियाज़ बांटने का मौका दे और इसमें बरकत अता फरमाए आप सबके लाई आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह से फिर ये ज़ियारत थी मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की। ये भी मेरी नियाज़ थी, मैंने खुद बांटी थी और इसमें ज़ियारत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की है, साथ में तस्बीह है और फिर हमने इसको पैकेट में ऐड किया था। फिर ये सारी नियाज़ बारी बारी करके हमने पैक कर लिए थे। तो दो सफ़र की रात हम हमेशा ही जितनी भी नियाज़ मजलिस पर नेक्स्ट डे बांटनी होती है वो सारी पैक कर लेते हैं। उसके बाद तकसीम करने के लिए हम साथ में इकट्ठी करके एक बार रख लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट डे इसको बांट देते हैं। साथ में कोल्ड ड्रिंक वाली नियाज़ थी और ये नियाज़ हमेशा से ही मेरी बहन मजलिस पर बांटते हैं, उसको बहुत शौक़ है ये बोतलों वाली नियाज़ बांटने का, डिफरेंट किस्म के फ्लेवर में। तो हम बांटते हैं। बस फिर हम सब ने मिलकर जो नियाज़ बनाई थी वो यहाँ पर रख कर एक प्यारी सी कार वीडियो बनाई थी। The next day, तो गाइस, यहाँ से नेक्स्ट डे दो सफ़र का दिन स्टार्ट हो गया था। मजलिस की तकरीबन सारी तैयारी कंप्लीट हो गई थी। घर में फ़र्श अज़ा भी बिछा लिया था और कपड़े वगैरह भी इस्त्री कर लिए थे। और बस फिर यहाँ पर मैंने कहा चलें आपको एक डिटेल वीडियो दिखाऊं जिसमें हम लोग ने घर में फ़र्श अज़ा बिछाया था। और इस तरह की आपको पता है सियापोशी करनी होती है जब आपके घर में मजलिस हो। हम लोग ने बैनर वगैरह भी लगाए थे और सियापोशी की थी, फ़र्श अज़ा बिछाया था। और इस टाइम तो खैर अभी 12 बजे के थे और तकरीबन 4 बजे तक हमारे खैर मजलिस की तैयारी इसी तरह से ही होती है। सबसे पहले घर को धोकर पाक साफ़ किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर फ़र्श अज़ा बिछाते हैं और फिर उसके बाद नियाज़ तैयार करते हैं। नियाज़ में देख की नियाज़ अलहदा थी और ये जो वो नियाज़ थी जो हमने रात को तैयार की थी वो हम अभी इसमें सजा रहे थे क्योंकि हमने शबीर पर देनी थी। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपनी नियाज़ सजाई, उसके बाद मेरी कज़न ने अपनी ग्लास वाली नियाज़ सजाई और उसके बाद बाकी नियाज़ भी काफ़ी सारे थे। और मेरी बड़ी बहन ने यहाँ पर अपनी बीबी सकीना की सूट देती है, चादर देती है, फीडर्स वगैरह थे। इस तरह की नियाज़ थी, प्यार से सजा कर फिर हम लोग ने यहाँ पर शबी पर दी। उसके बाद इमाम ज़ामिन वाली भी नियाज़ थी। नियाज़ में काफ़ी सारी चीज़ें थे few माशाल्लाह से। moments later.
उसके बाद जैसे कि आपको बताएं, दो सफ़र का व्लॉग मैं आप लोग से पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, पिछले साल भी और उससे पहले भी। तो दो सफ़र के दिन हमारे घर जो मजलिस होती है, शबी बरामद होती है मेरी खाला के घर से, जो कि मेरे चाचू का घर भी है और उनका और हमारा घर कंबाइंड है। तो उसी घर से मैं और यहाँ पर भी फ़र्श अज़ाब बिछा लिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पर शबी को हम लोग ने तैयार कर लिया था। शबी को तैयार करने का व्लॉग मैंने पिछले साल ही शेयर की थी, वीडियो डिटेल में आपको समझाने के लिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी, आप लोग देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। खैर बीबी हुसैन सकीना की शबी तैयार करने के साथ शहज़ादा अलैहिस्सलाम का झूला भी तैयार किया था और ये भी साथ बरामद होगा। ड्रेस माशाल्लाह से बहुत प्यारा था बीबी की शबी में। और ये मेरी बहन ने बहुत चुन के ये कलर सेलेक्ट किया, उसने कहा ये बहुत प्यारे लगते हैं। उसके बाद फिर नियाज़ आ गई थी देग वाली, और देग में जैसे कि आपको पता है सालाना मजलिस की हमारी हर साल ही बिरयानी की नियाज़ होती है, जो कि सबको बहुत पसंद होती है। तो वो बिरयानी बन के आ गई थी और इस टाइम चाचू मिक्स कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर सबको हम पैकेट में डाल रहे थे, बच्चों के लिए पैक कर रहे थे और बड़े फिर यहाँ पर हम पैकेट बना के रखते जाएंगे। 1 hour later. बस भी मजलिस की सारी तैयारी तकरीबन कंप्लीट हो गई थी। घर के बाहर वाली साइड पर भी बैनर लगाए थे और यहाँ पर हमने जूस की सबील बनाई थी, जैसे कि आपको पता है ये भी हर साल ही होती है। और मेरी मम्मा को ना जामा शीरी का जूस बहुत पसंद है, तो मम्मा कहती है कि ये जूस ज़रूर सबसे पहले अज़ाज़ार आए, उनको ये जूस मिले ठंडा सा, फिर उसके बाद वो आगे कुछ और नियाज़ लें। मौला पाक उन सब की नियाज़ कबूल करें जो भी अपने घर में करते One hour later. यहाँ से भी मजलिस स्टार्ट होने वाली थी। सबसे पहले हदीस किताब पढ़ी जाएगी, उसके बाद मजलिस स्टार्ट होगी। अच्छा, इस बार मैंने सारी वीडियोस एक ही व्लॉग में ऐड किए हैं ताकि आप लोग डिटेल में देख लें। अल्लाह ने कायनात में तेरे मखलूकात बनाई, बल्कि में क्यों ना था तो हज़रत मेरा यार व सरकार फरमाता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कि असा सारे ज़मीन पे हुज्जत है, लेकिन सारे उठे तेरी हुज्जत है सारी जनाब जद्दा जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा है। जिक्र मसाइब ज़्यादा सुना करो, क्योंकि आका का फरमान मुबारक है तेरी अख मेरे जद हुसैन दे गामी जवानी है ओ कयामत तेरी बार खुश हो। अबा अदन नहीं अबा नहीं सिर्फ चादरा हो में, लेकिन हो में ओ चादरा मेरे मस्तूरा पहने। अल्लाह मान कर दिया है अज मोना ने एक गल की थी ते नाल हुक्म पिया ले दे के मदीने नहीं आना। अबू आखिर आन के आता बोला हाथ बन के आता तुसा फरमाया जल्दी चादरा ते उन्होंने आते वे कि मदीने नहीं आना। बोला ए दसाओ मैं किथा आन के लेवना आका फरमाने हुन तू नाल से हुन असा के दुआ बैसो। अल्लाह मान बोला तुसा ते मैनू केड़ी जगह दे रो के आका फरमाने असा अस्कलान आ वैसो। अदे बोला तुसा अस्कलान आ वैसो, अच्छा ठीक है, लेकिन जब तक मैं तुम्हारी ज़ियारत न करा ना तो तुम्हारे पाक बाबे दी मैं को आराम नहीं आता। इन्हें करे सचा पिछ बोला हुसैन तो हुसैन ना मैं ज़ियारत ही करे सचा चादरा ही सोपे सचा। आका रो के फरमाने नहीं बाबे दी को नहीं होना। अदे अच्छा बोला चाचा आवाज तो हुसैन ना कर रो के फरमाने नहीं आवाज चाचे भी को नहीं होना। A few minutes later. कराम दिलों में आ जाए, लिहाजा आज आपने साबित कर दिया आपने नबी को नबी नहीं समझा था, आपने नबी को सिर्फ इस्तेमाल किया ताकि आपका नाम बुलंद हो जाए, जब वो चले जाए तो आप उस मकाम पर आ जाएं। लेकिन आपके भूले नहीं, मोहम्मद मोहम्मद था और आप रहेंगे। ये कहना था कि वो हाथ उठा जो यदुल्ला था, हाथ का उठना था कि ज़बान से दूसरा लफ्ज ना निकला। इमाम ने फरमाया खुदा तेरी इबादत करे कभी तेरे गम में ना रोए तेरी मादर, खुदा तेरी जिंदगी में कभी वो वक्त ना आए कि चारपाई पे तू लेट जाए और माँ सिरहाने बैठ के रोए। तो आज लकड़ी के मिंबर पर रो रहा है, तो गदीर के वक्त कहा था जब नबी ने बाजू बुलंद करके कहा था मन कुन तो मौला हो
अली मौला अली। कान में बड़े नायाब होते हैं और वो अंधेरे में चमक रहे हैं। मैंने घोड़े का चक्कर लगा के कहा ये फुते उतार, जल्दी कर मेरे पास वक्त नहीं है, ये फुते उतार। मुख्तार मुझसे वो लम्हा नहीं भूलता, वो जो आग बुझा रही थी वो नन्हे हाथ कान पे लेके गई। थोड़ी देर तक उसने बालियों को आगे पीछे किया, फिर मेरी तरफ देख के कहती है मुझे उतारनी नहीं आती, और मुझसे बालियां नहीं उतरती, और मुझे उतारने का तरीका नहीं आता। और मेरी मादर ने पहनाई थी तो मुझे बता मैं उतारूं कैसे। उतार से कहता है शेर, जब इसने कहा ना मुझे उतारनी नहीं आती, मैंने पहले एक बुरा खींचा, जब मैंने दूसरा बुरा खींचा, बच्ची की आवाज आई बाबा, और मेरे कानों की रो कट गई बाबा। और बाबा तेरी सकीना गरीब हो गई, मैं हयात कुर्बान करूं लाती शेर, तूने सिर्फ क्या बुते नोचे थे, वो बीवी मौत की आखिरी हिस्सी से पहले कहती थी भैया सज्जाद मेरे कान धोते हैं, भैया मेरे कानों से लहू बहता है, और भैया मैं दाएं बाएं करवट नहीं ले सकती, और भैया जब मैं दाएं करवट लेती हूँ तो दाया कान रिश्ता है, भैया जब मैं बाएं करवट लेती हूँ मेरा बाया कान रिश्ता है। हर मजलिस में आपसे कहते हैं इमाम हुसैन की मजलिस है जनाब ज़ैनब आई होगी, इमाम सज्जाद की मजलिस है आज इमाम ज़ैनब आई होगी। आज उस बच्ची की मजलिस में जिसने